जैसे ही राजकुमार सूर्यवीर के मुंह से युद्ध का शब्द निकलता है, वैसे ही माहेशमती की राजसभा इतने सालों बाद पहली बार शांत हो जाती है, क्योंकि सभी एक ही चीज सोच रहे हैं। राजकुमार अपनी ही बहन से सिंहासन के लिए युद्ध करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा इस बात का असर किसी पर हुआ है तो वो है राजकुमारी अमीरा, जिनकी आंखों के सामने इस वक्त उनका और राजकुमार का एक साथ बिताया हुआ बचपन याद आ रहा है। और वो सोच रही हैं कि जिस भाई ने आज तक उनकी रक्षा करने का वचन उन्हें दिया है, वो भाई आज उनसे युद्ध करना चाहता है, लेकिन क्यों? राजसभा में छाए हुई खामोशी को तोड़ते हुए बाहुबली कहते हैं, राजकुमार सूर्यवीर, क्या आप अपने होशो हवास खो बैठे हैं? आप अपनी ही बहन से युद्ध करना चाहते हैं? जिसका जवाब सूर्यवीर देते उनसे पहले ही पीछे से एक और मजबूत आवाज कहती है, आपने भी तो सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई भल्लाल देव से युद्ध किया था बाहुबली। और जब इस मजबूत आवाज को बोलने वाला सामने आता है, तब उन्हें देख देवसेना कहती है, वीरभद्र, आप बाहुबली से इस तरह से बात नहीं कर सकते। जिसे सुन सूर्यवीर कहते, वीरभद्र कुछ गलत नहीं कह रहे माँ, और अगर राजकुमारी मुझसे अकेले लड़ाई नहीं करना चाहती तो फिर मैं विद्रोह करने को भी तैयार हूँ, और मैं जानता हूँ माहेशमती में कई लोग को जो मेरे साथ हैं। और तभी बाहर से माहेशमती के लोगों की चीखने की आवाज आती है, और जैसे ही सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि माहेशमती के काफी सारे लोग महल के बाहर इकट्ठे हुए हैं, और जो माहेशमती को महारानी नहीं बल्कि महाराज चाहिए, और हम एक औरत के राज में नहीं जी सकते का नारा लगा रहे हैं। और ये नज़ारा राजकुमारी अमीरा के दिल को चकनाचूर कर देता है, और साथ ही ये देख बाहुबली और देवसेना भी काफ़ी निराश हो जाते हैं। तो वहीं राजकुमार सूर्यवीर गर्व महसूस करते हुए बोलते हैं, देखा, कोई नहीं चाहता कि राजकुमारी अमीरा बनी माहेशमती की महारानी। और तभी महल के सामने खड़े लोग अपने नारे और भी तेज करने लगते हैं, और जब राजकुमारी अपनी तेज आवाज़ में बोलती है, ठीक है, जिसे सुन सभी शांत हो जाते हैं। और फिर राजकुमारी आगे बोलती है, अगर माहेशमती की प्रजा यही चाहती है तो ऐसा ही होगा। मैं राजकुमारी अमीरा राजकुमार सूर्यवीर से युद्ध के लिए तैयार हूँ। जो भी इस युद्ध का विजेता होगा वही माहेशमती के राज सिंहासन का हकदार होगा। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, और बाकी के सब वहीं खड़े रह जाते हैं। राजकुमारी सीधे अपने कमरे में जाती है और अपनी तलवार उठाती है, और तभी हम पहुंचते जाते हैं कहानी की शुरुआत में, जहां राजकुमारी अपने ही भाई से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। और तब वहां अलेक्जेंडर आते हैं और राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, मैं जानता हूं अभी आप किसी से भी बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जिसे सुन राजकुमारी उनकी ओर देखती है और बोलती है, बताइए, मैं आप जैसे एक महान योद्धा की बात को अनदेखा कैसे कर सकती हूँ? ये सुन अलेक्जेंडर बोलते हैं, राजकुमारी, मुझे लगता है आपके और आपके भाई के बीच हो रहे इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा हुआ है, और ये किसी की साजिश है। ये सुन राजकुमारी बोलती है, और वो कोई नहीं, गद्दार है, जिसने आपको मुझे मारने के लिए कहा था, और अब उसने मेरे भाई को ही मेरे खिलाफ कर दिया। ये सुन अलेक्जेंडर कहते, बिल्कुल सही कहा आपने राजकुमारी। तब राजकुमारी परेशान होते हुए बोलती है, लेकिन आखिर वो गद्दार है कौन? और तभी पीछे से देवसेना बोलती है, वीरभद्र। जो सुन राजकुमारी काफ़ी अचंभित हो जाती है, और फिर वो अलेक्जेंडर की तरफ देखती है, जो हाँ में सिर हिलाते हैं। और फिर तभी वहाँ राजकुमारी का खबरी आता है और कहता है, माहेशमती की जय हो। राजकुमारी अमीरा, हमने इस गद्दार के बारे में पता लगा लिया है। तो क्या होगा अब आगे, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और तब तक के लिए आपको इस कहानी में क्या इंटरेस्टिंग लगा बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें, आनंद रहिए। थैंक यू।